अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका है वह आपका किस में आता है, तो यह आपका बीएड में आता है स्पेशली। ठीक है, यानी कि जो सीयूटी बीएड हो रहा है इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही कंपलसरी है। और अगर हम बात करें कौन कौन से जो आपका कोर्स कोड है उसमें आता है, तो ये आपका 74 में आता है। इसके अलावा 01 में आता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कोर्सेज की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा हो रही है। और अगर बात करें कि दोनों कोर्सेज का थोड़ा थोड़ा जो सिलेबस है वो अलग है, टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपका एक ही है। तो देखिए अगर हम बात करें तो 74 की जो तैयारी है वह हमारे मेन यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पर हो रही है, और 01 की जो तैयारी हो रही है वह हमारे अदर यूट्यूब चैनल सीयूटी क्रैकर पर हो रही है। ठीक है, किस पर हो रही है? सीयूटी क्रैकर पर हमारी जो तैयारी कराई जा रही है 01 पीजीक्यूपी 01 की, वह चूंकि जो है वह अदर विश्वविद्यालय के द्वारा जो आप लोग बीएड करना चाहते हैं उसकी तैयारी के लिए है। तो दोनों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने सेशन को, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न आप लोग के लिए है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप मत करिएगा और एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। व्हाट इज मीन्ट बाय टीचिंग, यानी कि शिक्षण से क्या अभिप्राय है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं इंग्लिश के साथ आपको हिंदी बताते चलूंगा, जो कि हिंदी के अभ्यर्थी होंगे हिंदी मीडियम से, तो उनको भी इसमें कोई असुविधा न हो। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है लर्निंग एड्स। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? लर्निंग एड्स का मतलब होता है कि सीखने में सहायक होता है। सेकेंड आपका जो आपका आता है नंबर, वह है आपका इंटरमीडिएट प्रोसेस ऑफ टीचिंग, अर्थात कि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया। गिव एडवाइस, अर्थात कि सीख देना। नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो शिक्षण से अगर हम बात करें अभिप्राय क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि गिव एडवाइस सही आंसर होगा। अगर हम बात करें कि शिक्षण के अभिप्राय का मतलब क्या होता है, कि उसका अर्थ पूछ रहा है आपसे। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सामान्य अर्थ पूछ रहा है। तो सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो शिक्षा प्रदान करने की क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शिक्षण बोलते हैं। या फिर अगर हम दूसरे वर्ड में बोले इसको, तो सीखना या सिखाना, यही आपका सही आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह आपका सही होगा, यानी गिव एडवाइस, अर्थात कि सीख देना या फिर सिखाना, यही आपका क्या है? शिक्षण से अभिप्राय हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हु इज रिलेटेड टू स्टेटमेंट दैट एजुकेशन इज अ 3-pronged प्रोसेस, यानी कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। इस कथन से आप लोग कहाँ से संबंधित है, यानी कि यह जो आपका कथन कहा गया है यह किसके द्वारा कहा गया है, ये कहने का तात्पर्य प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जॉन डीबी, ऑप्शन नंबर बी दिया है टेलर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुकरात, ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर होगा जॉन डीबी ने क्या बोला है कि शिक्षा क्या है? एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि 3-pronged प्रोसेस आपका है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये आपका इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में जरूर बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो घबराइएगा नहीं, आपको पूरी तरह से समर्थन मैं करता हूं, और हिंदी आपको एक शब्द का मैं बताने के लिए तैयार हूं। दिया हुआ है, हु डिफाइंड टीचिंग एज एन इंटरेक्शन विच एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंज इन द बिहेवियर ऑफ पर्संस, यानी कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। यह जो कथन है वह किसके द्वारा कहा गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। मैं पुनः दोहराता हूं कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन लाना है। ये आपका इसका हिंदी होता है। अगर हम बात करें 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो गेज है, रियांस है, स्मिथ है और रिबर्न है, या जिसको हम लोग रायबर्न के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेज ने यह कहा है कि शिक्षण जो है एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि दूसरे व्यक्तियों के जो व्यवहार यानी बिहेवियर है उसमें कुछ परिवर्तन लाना ही हमारा क्या होता है? शिक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, यानी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसका है, यानी किस महायोगी का कथन है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वामी विवेकानंद,
ऑप्शन नंबर डी है आपका श्री अरबिंदो। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बोला गया है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पेड क्लासेस भी चलती हैं और हमारी जो पेड क्लासेस चलाई जाती हैं वह आपकी 3 कोर्स के लिए चलाई जाती हैं। पहला आपका लैंग्वेज के लिए चलाया जाता है और दूसरा जो हमारा वो सोशल साइंस के लिए चलाया जाता है और तीसरा जो हमारा क्लास चलाया जाता है वो मैथ के लिए चलाया जाता है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी लैंग्वेज, सोशल और मैथ से पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर बिल्कुल अच्छी तरह से थ्योरी आपको पढ़ाया जाएगा, जो प्रश्न आप लोग पूछेंगे वो प्रश्न का जवाब दिया जाएगा तुरंत ही, उसके साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। ये सभी के सभी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा किसके अंतर्गत, आपको पेड कोर्स के अंतर्गत। और यह जो पेड कोर्स होगा आपका एप्लीकेशन पे होगा, यानी आपके ऐप पर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया हुआ है कि टीचिंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है फंक्शनल, अफेक्टिव, कॉग्निटिव फॉर्म्स के द्वारा, डिस्क्रिप्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट के द्वारा, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल फॉर्मेट के द्वारा, या ऑल ऑफ एबव। तो पुनः मैं आप लोगों को दोहराता हूं, इसका मतलब क्या होता है कि शिक्षण को स्वरूप के आधार पर, स्वरूप का मतलब होता है नेचर के आधार पर, किसके आधार पर, नेचर के आधार पर हम लोग कितने आधार पर हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं, नेचर के आधार पर कैसे हम लोग इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला दिया है आपका फंक्शनल, अफेक्टिव, कॉग्निटिव फॉर्म्स, यानी कि क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक स्वरूपों में। सेकेंड है डिस्क्रिप्टिव, इंटरोगेटिव और एक्सप्लेनेटरी फॉर्मेट में, यानी कि कथनात्मक, प्रश्नात्मक और व्याख्यात्मक स्वरूपों में। ऑप्शन नंबर सी डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और रिमेडियल, तो इसका मतलब होता है आपका वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक स्वरूपों में। ऑल ऑफ एबव मतलब होता है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से हमने 4 ऑप्शन दिखे और इन चारों में जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, इंटर प्रोसेस स्टेज ऑफ टीचिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि यहां पर प्रश्न पूछा हुआ है आपसे किससे, कि शिक्षण को अंतः प्रक्रिया, शिक्षण को अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित कौन सी आपकी है, सेंस ऑफ क्लास साइज दिया हुआ है कि शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था से कौन से संबंधित है, सेंस ऑफ क्लास वाइज, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या यहाँ पर है कि आपका व्यवसायिक प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट्स, एक्शन एंड रिएक्शन, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर मैं पुनः आप लोगों को दोहराता हूं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शिक्षण को अंतः प्रक्रिया अवस्था से संबंधित है तो कौन सा होगा, सेंस ऑफ क्लास साइज, यानी कि कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूति। ऑप्शन नंबर बी डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों का निदान। ऑप्शन नंबर सी एक्शन एंड रिएक्शन, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंस ऑफ क्लास साइज। ये आपका जो लोग बोल रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये तीनों आपके होते हैं शिक्षण के अंदर प्रक्रिया में, आपके सेंस ऑफ क्लास साइज, डायग्नोसिस ऑफ स्टूडेंट, एक्शन ऑफ रिएक्शन, ये तीनों के तीनों ही आते हैं, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट टीचिंग प्रोसेस, यानी निम्न में से कौन एक शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करती है, बिजनेस प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस, एंड प्रोसेस और सोशल प्रोसेस। तो 7th का यहाँ पे क्या अर्थ है कि पहला है बिजनेस प्रोसेस, यानी कि आपका व्यवसायिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी दिया है ऑन गोइंग प्रोसेस, यानी कि सतत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी दिया है एंड प्रोसेस, यानी कि अंतः प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी दिया है सोशल प्रोसेस, यानी कि सामाजिक प्रक्रिया। तो सही आंसर होगा आपका बिजनेस प्रोसेस जो है आपका शिक्षण प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया हुआ है कि टीचिंग इज अ ट्रिपैटिज प्रोसेस बिकॉज इट हैज द फॉलोइंग 3 पोल्स, यानी कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है इस क्योंकि इसमें 3 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से ध्रुव होते हैं, छात्र विद्यालय शिक्षक, छात्र शिक्षक पाठ्यक्रम, प्राचार्य विद्यालय शिक्षक, या फिर अध्ययन पाठ्यक्रम या और छात्र। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम। अगर ये तीनों हैं तो फिर कहीं भी आप लोग इसको चाहे वो पेड़ के नीचे बैठा दीजिए या फिर गंगा जी के किनारे बैठा दीजिए, ये अगर आपके पास तीनों हैं, ये अगर छात्र हैं, शिक्षक हैं और पाठ्यक्रम है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये है, तो आप गंगा किनारे रेता पर बैठकर भी अपनी क्लास को अटेंड कर सकते हैं और पढ़ाई यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपिक्ट द नेचर ऑफ टीचिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नेचर ऑफ टीचिंग से संबंधित प्रश्न है। दिया हुआ है कि इट्स एन आर्ट
दूसरा दिया इट्स साइंस, इट्स बोथ साइंस एंड आर्ट, नीदर आर्ट नीदर साइंस, यानी कि यह आपका क्या है, एक कला है, यह एक आपका विज्ञान है, यह कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक लगाएंगे, क्योंकि यह क्या आपका एक कला भी है और इसके साथ साथ यह आपका विज्ञान भी है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया हुआ है और आज का हमारा लास्ट यहाँ पे होगा क्वेश्चन दिया है, टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड गाइडिंग अदर्स टू विच ग्रेट स्कॉलर इज द एबव स्टेटमेंट रिलेटेड, यानी कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया या शिक्षण है, उपरोक्त कथन किस महाविद्वान का है, राइन्स का है, गेज का है और यहाँ पे स्मिथ का है या फिर टेलर का है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राइन्स का यहाँ पे यह कथन है। उम्मीद करते हैं आज आप लोग को सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इससे हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की जो संख्या लिए रहेंगे वह क्या होगा आपका 10 क्वेश्चन हम लोग लिए यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड से लेंगे, ठीक है। इसके अलावा 10 क्वेश्चन हम लोग करेंट एजुकेशन सिनेरियो से लेंगे, ठीक है, और इसके अलावा हम लोग 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे रीजनिंग से लेंगे, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न जो चेंज हो गया उसमें आप केवल और केवल आपके सेक्शन ए से जो है वो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन का एक सेट करा रहा हूँ एक दिन में, 3 अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ, अलग अलग सेशन करा रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई भी हौच पौच ना हो कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, करेंट एजुकेशन सिनेरियो पढ़ रहे हैं या फिर रीजनिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी का किसी न किसी पोर्शन में किसी का कोई कमजोरी है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी पूर्वक समझ में आ जाए। अगर ये सेशन पसंद आए सच में तो जरूर सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दूसरों से सब्सक्राइब भी कराइएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए आज अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके पहले आप लोग को टाइम टेबल बताना चाहेंगे कि हम लोग की जो टाइम टेबल है वो किस प्रकार से है। तो देखिए आपका 7 PM पे हम लोग की जो क्लासेस चलती है, 7 PM पे हम लोग की क्लासेस शुरू हो जाएगी, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास चलेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 7:30 पे हम लोग की क्लास चलेगी, 7:30 PM पे, जो कि आपकी क्लास रहेगी किसकी, रीजनिंग क्लास रहेगी, ठीक है। और इसके बाद आपकी 8 PM पे क्लास रहेगी जो कि आपका किसका रहेगा, करेंट एजुकेशन